Good evening to all. Today we will discuss about the chapter 1 Introduction to Microbiology. What is microbiology? Microbiology is the study organism of microscopic size. माइक्रोबायोलॉजी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें नेक्ड आई के थ्रू नहीं देखा जाता. द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम माइक्रोबायो मीन्स स्मॉल लाइफ एंड लॉजी मीनिंग स्टडी. अब हम देखते हैं कि एक नर्स को माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करने की क्या ज़रूरत होती है. तो हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारी लाइफ को अलग अलग वे में इफ़ेक्ट करती है. दे कंस्टेंटली कीप कॉजिंग चेंजेस, सम यूज़फुल एंड सम हार्मफुल फॉर अस. जो कुछ चेंजेस होते हैं अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, तो कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यूज़फुल होते हैं. हार्मफुल मतलब डिसीज़ कॉज करते हैं, और यूज़फुल जैसे कि कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह है फर्मेंटेशन में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, जैसे स्पॉइलिंग ऑफ ब्रेड, सोर्सिंग ऑफ मिल्क, सेप्सिस ऑफ वुंड, ailments such as cold and cough, etc. It is very important for us to know which microorganism cause which changes and how we can control the changes they cause. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत होती है. The common objective of health professional including doctor and nurse is complete wellness of a patient. जो एक ऑब्जेक्टिव होता है हेल्थ प्रोफेशनल का, जिसमें डॉक्टर और नर्सेस इंक्लूड होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पेशेंट को कंप्लीट केयर प्रोवाइड कराना, कंप्लीट वेलनेस देना. ठीक है, द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट इज़ डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट विच he or she is kept in. The various interactions that occur in nature can be useful or harmful to patient. ठीक है, a nurse therefore need to well inform about the concept of and principle of microbiology. ठीक है, तो मतलब प्रिंसिपल जो होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, वो एक नर्स को अच्छी तरह से आने चाहिए. इसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं हम देखते हैं. इम्प्रूविंग सैनिटेशन इन हॉस्पिटल एनवायरमेंट्स, हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में सैनिटेशन को बढ़ावा देना. जो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं और वो कैसे फैलते हैं उसे जानना. रिमूविंग द सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, कैसे वो कहाँ से सोर्स आ रहे हैं. पेशेंट को आइसोलेट करना है, क्लीनलीनेस को बढ़ावा देना है, डिसइंफेक्ट करना है. फिर आता है अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर. तो नर्सिंग प्रैक्टिस में, मेडिकल प्रैक्टिस में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन कंट्रोल. helping maintain aseptic conditions during various surgeries. ठीक है, aseptic technique मतलब नॉन इन्फेक्शियस. अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर सैम्पल कलेक्शन एंड टाइमली ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी. ensuring proper disposal of medical waste. Understanding the special infection risk of their job. Next point is enabling a nurse to prevent transmission of disease during epidemic outbreak emergencies. एमरजेंसीज में, एपिडेमिक कंडीशन में जो ट्रांसमिशन होता है डिसीज़ का, उसे प्रिवेंट करना. हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस होता है. माइक्रोबायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि माइक्रोब्स और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की स्टडी करता है. इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल, हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन कंट्रोल होता है उस चीज़ को इन्वॉल्व किया गया है. टू नो अबाउट हार्मफुल एंड हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन बीइंग. ओके, जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी किए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, उसके लिए बैक्टीरियोलॉजी, प्रोटोजोआ के लिए प्रोटोजोलॉजी, एल्गी के लिए फाइकोलॉजी, पैरासाइट के लिए पैरासाइटोलॉजी, ईस्ट और मोल्ड फंगाई के लिए माइकोलॉजी, वायरसेस के लिए वायरोलॉजी. ये सारे जो होते हैं वो ये माइक्रोबायोलॉजी में ब्रांचेस होती हैं. बायोलॉजी की हेल्प से डिसीज़ को डिटेक्ट किया जाता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, रेडियो इम्यूनो ऐसे वगैरह होते हैं. ड्रग प्रोडक्शन, डायग्नोसिस, स्टेरिलाइजेशन मेथड, क्लीनलीनेस के लिए भी नर्सेज जो होती है वो माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज अप्लाई करती है. नर्सेस यूज़ द हॉट वाटर एंड एंटीसेप्टिक एज अ मेजर टू स्टेराइल द सर्जिकल नाइफ्स, नीडल्स, सीजर्स एंड अदर मेटल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, माइक्रोबायोलॉजी also gives knowledge to nurse how to handle a patient
his samples infected with communicable disease to free from microbes। अगर किसी पेशेंट का सैंपल कलेक्शन हुआ है तो उसे भी कैसे प्रिवेंट करना है, अच्छी हैंडलिंग होनी चाहिए। ठीक है। आइल मैचनिकॉफ जो होते थे उन्होंने डिस्कवर किया था एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। ठीक है। फिर आता है पाउल इनरिच जिन्होंने प्रपोज किया था दैट सर्टेन केमिकल सच एज आर्सेनिक एंड टॉक्सिक्स टू बैक्टीरिया। हमने देखा कि नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी की। अब नर्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। माइक्रोबायोलॉजी इज द साइंस विच कवर्स वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्फेक्शन होस्ट सिस्टम एंड कंट्रोल मेथड। इट रिगार्ड टू नर्स दे आर इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू लर्न एंड एक्सेल इन नोविंग इंफॉर्मेशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर डिसीज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी ऐसा साइंस है जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल स्टडी करता है, वो कैसे फैलता है, क्या साइन एंड सिम्टम देता है, उसको कैसे डायग्नोज किया जाएगा, ट्रीटमेंट प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे होगा, वो सारे मेजर्स इसमें नर्सेस के लिए यूज़फुल होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, इम्यूनाइजेशन में नर्सेस का बहुत रोल होता है, इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी। फिर आता है इम्यून रिस्पॉन्स, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स एंड लैब टेक्निक्स, बेसिक एपिडेमियोलॉजी, बेसिक डिसीज इन्फॉर्मेशन। ये सारे जो नॉलेज होती है वो एक नर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। तो हमने देखा इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फॉर नर्सेस, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन, इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी, देन इम्यून रिस्पॉन्स। फिर हमने देखा था स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स एंड लैब टेक्निक्स, बेसिक एपिडेमियोलॉजी और जो बेसिक डिसीज़ इन्फॉर्मेशन होती है वो भी माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू एक नर्सेस को मिलती हैं। यूकैरियोटिक जेनेरा का क्लासिफिकेशन है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्रोटोजोआ एंड फंगाई। याद है प्रोकैरियोटिक जेनेरा जिसमें आता है फिलामेंटिस जो होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आते हैं, स्पायरोचेट्स, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लेमेडाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई। देयर आर देयर सम इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस टू नर्सिंग। और बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से डिसीज़ कॉज होती है वो चीज़ दी हुई है। वन साइड इज़ नेम ऑफ बैक्टीरिया एंड एन अदर साइड इज़ डिसीज़ प्रोड्यूस्ड। हमारा वीडियो हुआ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी पे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होना है स्टेनिंग मेथड पे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।